जो हमारा लखनऊ का सबसे बड़ा पंडाल यहाँ लगता है, यूपी का सबसे बड़ा है। यूपी का सबसे बड़ा पंडाल लगता है। इसमें हम लोगों ने इसका नाम मनोतियों के राजा नाम दिया है। जो यहाँ मनोती मांगता है उसकी पूरी होती है। अपना विष जो है ओम गणपति नमः 108 बार लिख करके वो डिब्बे में डालता है। वो हम लोग गणेश जी के साथ ही उसको विसर्जन करते हैं और गणेश जी उसकी पढ़ के उसकी मुराद पूरी करते हैं। ज्वाला सी जलती है, आंखों में मस्ती है, दिल में तेरा नाम है, परवाह भी क्या उसका, गन कैसा है परिणाम है। लोग का मेन मोटिव यही रहता है कि हम लोग कोई ऐसी थीम उठाए जिससे कि लोग यहीं पे दर्शन कर लें। इससे पहले हम लोग ने केदारनाथ का थीम लिया था, तो वो भी बहुत लोगों को पसंद आया था। इस बार जगन्नाथ जी का थीम लिया, वो भी लोग बहुत पसंद आ रहा है। नमस्कार, मैं वंशिका त्रिपाठी और आप देख रहे हैं News7 मीडिया। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में, जहां गणेश उत्सव का जो पंडाल है वो सबसे बड़ा पंडाल यहाँ पे लगता है। आगे हम आपको दिखाएंगे, पंडाल भी दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जो यहाँ पे आपको मेला जो लगा उस मेले से भी आपको रूबरू कराएंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। आपको जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, आपको जहाँ पे आपकी बचपन की यादें यहाँ कुछ ताज़ा हो सकती हैं। जैसे कि खट्टी मीठी गोलियां आप यहाँ खरीद सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पहले हम लोग बचपन के ज़माने में खाते थे अपने बचपन में। इसके साथ आपको जयपुरी पर्स अगर आपको लेनी है तो जयपुरी पर्स भी ले सकते हैं, वो भी बहुत कम रेट में। तो यहाँ का जो मेले का स्वभाव है, जो मेला देखने को मिलेगा, एक तो भीड़ काफ़ी मिलेगी आपको यहाँ पे। इसके साथ अगर आप चूड़ी वगैरह बहुत शौकीन है अगर चूड़ियों के, तो वो भी आपको यहाँ बहुत खूबसूरत और कई कलर की कई अतरंगी चूड़ियां भी देखने को मिलेंगी। जैसे आइए हम आपको चूड़ियां दिखाते हैं। बहुत भव्य मेला लगता है इस वाटिका में, झूलेलाल वाटिका में। इस जब गणेश उत्सव का जो ये समारोह हो रहा है, इसमें आप खा पी सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए लगी हैं। जैसे भुट्टे देख सकते हैं आप, पिज्जा पैराडाइज, काफी कम रेट में आपको यहाँ सारी खाने की चीजें उपलब्ध होंगी। भीड़ भी जुटती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि शाम को भीड़ ज्यादा लगती है, क्योंकि लाइटनिंग की वजह से जो ये हमारे गणेश जी का पंडाल है वो और भी खूबसूरत दिखता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह पे स्टोर्स लगे हुए हैं, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। आप जाकर अगर यहाँ आए तो चीजें खरीद सकते हैं। झुमके, बालियां लड़कियों को बहुत पसंद है, वो आके यहाँ पे खरीद सकती हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कम रेट में मिलेंगे यहाँ पे। तो खाना आपको जो भी चाहिए यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध हैं, पानी उपलब्ध है। बाकी हम देख रहे हैं कि लोग एकदम जो है वो रंगे हुए हैं, एकदम जैसे खुशी में नहीं होते, खुशी में एकदम रंग चुके हैं बैंड बाजा के साथ। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया कि बैंड बाजे के साथ पूरे तरीके से स्वागत किया जा रहा था यहाँ पे गणपति बप्पा का। और हमको पीछे भी लोग दिखा रहे हैं जो रंग में रंगे हुए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हम बप्पा के आगमन की खुशी में रंगे हुए हैं। ढोल ताशे के साथ उनका स्वागत किया गया है। आगे हम आपको पंडाल दिखाएंगे और बताएंगे कि वो पंडाल किस थीम पर बना हुआ है, क्योंकि जो ये झूलेलाल वाटिका पंडाल है ये काफी भव्य पंडाल है। सबसे बड़ा पंडाल लखनऊ का यही लगता है, इसी पार्क में लगता है। और मेरी ये बात रहेगी कि आप यहाँ आकर इस पंडाल को जरूर देखें। वो काफी खूबसूरती, आप उसकी जो खूबसूरती है, अगर आप यहाँ भीड़ बन के आएंगे तो चार चांद लग जाएगी उसकी खूबसूरती में। गणेश बप्पा से आपकी क्या मनोकामनाएं हैं ये सारी आप पूछिए, मांगिए उनसे, क्योंकि आज का ही मांगने का दिन है। जो आप मेरे पीछे पंडाल देख रहे हैं, यही वो पंडाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसे आप काफी दिनों से हमसे पूछ रहे थे दिखाने के लिए। तो ये इनका जो थीम है वो है मनौतियों के राजा। यहाँ पे थीम को हम जूम आउट करके दिखाएंगे। जो गणेश जी के पंडाल का थीम है वो है मनौतियों के राजा। और कितनी खूबसूरती के साथ अगर हम जूम आउट करके आपको दिखाएं तो चारों तरफ देवी देवताओं के जो पिक्चर्स हैं वो ऊपर बने हुए हैं। गोल्डन एंड येलो का लुक दिया गया है और ये यहाँ का यानी कि लखनऊ का सबसे बड़ा पंडाल है जो हम आपको अपने पीछे दिखा रहे हैं। गणपति बप्पा से मिलने के लिए लोगों की भीड़ अब बड़े तादाद में बढ़ती जा रही है। शाम होने वाली है तो लोग यहाँ खेलने, खाने, घूमने, बप्पा से मिलने, बप्पा की खूबसूरती को निहारने के लिए, बप्पा से अपनी इच्छा को पूरा मांगने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद होते जा रहे हैं धीमे धीमे।
आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि कुछ लोग हमारे पीछे दिख रहे हैं जो गुलाल से खेले हुए हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। आइए मैम, आप पूरे गुलाल में लिपटी हुई हैं, क्या कहेंगे आज? बोलिए बोलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पहली बार रखेगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, तो क्या आप आज विसर्जन करने आई थी कि आज मुलाकात करने आई? पप्पा से मुलाकात भी करने आए, विसर्जन भी करने आए, सबसे पहली बार आए। तो आप ये बताइए कि कितने दिन तक रखा था आपने पप्पा जी को? 3 दिन तक कैसी सेवा की आपने पप्पा? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से सेवा की। और मतलब बताइए हमारे दर्शकों को कितना एंजॉय किया आपने, क्योंकि इस बार का जो हमारे गणपति बप्पा का जो है वो है इको फ्रेंडली था, तो किस तरीके की मूर्ति आपने स्थापना की? ये तो पता नहीं है भैया जाने। अपनी श्रद्धा से छोटी सी मूर्ति लाए थे, उसी को स्थापना किया घर में 3 दिन के लिए, फर्स्ट टाइम किया था अपनी लाइफ में हमने। उसका विसर्जन करने के लिए फर्स्ट टाइम आया था, उसके बाद देखा यहाँ पे मेला भी लगा होगा, भगवान की मूर्ति भी वो दर्शन करने के लिए आए थे। क्या है आपकी भगवान जी से आज कोई मनोकामना? हमारा जीवन जो हमारे साथी हो, सबका जीवन एक साथ संपूर्ण सही से अच्छे से मतलब पूरा हो जाए, किसी को कोई कष्ट ना हो। गणपति बप्पा के नारे तो लगाइए। बहुत। और जल्दी आना, अगले बरस जल्दी आना। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। बहुत खूब, जैसा हमने आपको दिखाया कि यहाँ काफी रंग में रंग चुके हैं, श्री गणेश जी के रंग में सभी रंगे हुए दिखते रहे। पीछे हमारे गणपति बप्पा हैं, अभी इनका दर्शन हमें नहीं मिल सका है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इनका दर्शन दिखाएं, आप तक ये वीडियो ये फोटोज दिखाएं, ताकि आप भी यहाँ आए। और मैं आपको बोलूंगी कि आप अगर लखनऊ में हैं या लखनऊ के बाहर है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए, दर्शन करिए बप्पा के, क्योंकि दर्शन करने से जो दुख आपके मिटेंगे वो किसी चीज से नहीं मिटेगी। जब उनका मुख आप देखेंगे, उनका जो मनमोहक दयालु प्रेमशील आप अगर उनका मुख देखेंगे तो आपकी सारी पीड़ा वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। जैसे लोगों का जोश देखा है हमने, अभी आपको दिखाया भी है, नारे लगाते हुए लोग दिखे हैं। स्थापना की थी उन्होंने आज विसर्जन किया है 3 दिन की सेवा करने के बाद, और फिर यहाँ बप्पा से मुलाकात करने के लिए झूलेलाल वाटिका में मौजूद है कि कब बप्पा के दर्शन हो और उनका मन जो है वो प्रसन्न हो। तो सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे है कि आप अपना गुड नेम हमें बताएं। मेरा नाम अखिलेश बंसल है, अखिलेश बंसल। मैं इस संस्था का सदस्य हूँ। और सर, ये जो हमारा लखनऊ का सबसे बड़ा पंडाल यहाँ लगता है, यूपी का सबसे बड़ा है। यूपी का सबसे बड़ा पंडाल लगता है, क्या बोलना चाहेंगे सर? हमारा यूपी का ये सबसे बड़ा पंडाल है, और यहाँ जितनी आस्था भक्तों में है, हम ये तो नहीं कहेंगे बाकी जगह नहीं दिखाई देती, सभी जगह दिखाई देती है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा है। तो सर, ये पंडाल बनने में कुल कितने दिन लगे होंगे? करीब करीब 40 से 45 दिन। 40 से 45 दिन लगे। 40। और सर, जो इस बार का जो हमारा थीम है वो है इको फ्रेंडली, तो उसी को नजर में रखते हुए ये पंडाल बना हुआ है। इको फ्रेंडली का पंडाल से रिलेशन उससे ज्यादा मूर्ति से रिलेशन है कि हम पूरी प्योर मिट्टी की मूर्ति बनवाते हैं और इसको हम भू विसर्जन करते हैं। इसको पानी में, गोमती नदी में नहीं करते हैं कि नदी उसकी पानी गंदा हो। बहुत अच्छा काम करते हैं सर, क्योंकि प्रदूषण जितना हम कम करें, क्योंकि बप्पा की पहले हम पूजा करें और फिर उन्हें पानी में हम ऐसे विसर्जित कर देते हैं, वो बिल्कुल ही गलत बात है। सर, आपकी गुड विशेष क्या होंगे इस बार बप्पा से? हमारी गुड विशेष यही है कि यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उन सभी की मनोकामनाएं वो पूर्ण करें। बहुत खूब सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई फेवरेट गाना या गणपति बप्पा का कोई श्लोक अगर आप बोलना चाहेंगे? ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बहुत खूब। चलिए, ये बहुत खूबसूरत की बात है कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये विसर्जन करते हैं, ऐसे ही मूर्तियों को पानी में नहीं बहा देते, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि आप 11 दिन या 9 दिन, 2 दिन, 1 दिन आप अपने गणपति बप्पा को स्थापना करते हैं, अपने गणपति बप्पा की, फिर उनको इस तरीके से बहाना अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा प्रदूषण भी फैलता है और एक तरीके की अपमान है ये, एक तरीके का हमारे भगवान का। तो हम चाहेंगे कि जिस तरीके से ये विसर्जन कर रहे हैं आप भी उसी तरीके से करिए और हमारे इष्ट का और हमारे देवता का सम्मान करिए। नमस्कार सर, हमने सुने मिला कि आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो आप पहले अपने नाम से रूबरू कराइए हमारे दर्शकों को। मैं घनश्याम अग्रवाल, अध्यक्ष गणेश प्रकाश कमेटी। तो सर, ये हमें जानना ये है कि ये जो पूरा पंडाल है इसमें बहुत लोगों के भाव जुड़े हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें हम लोगों ने इसका नाम मनोतियों के राजा नाम दिया है,
जो यहाँ मनौती मांगता है उसकी पूरी होती है। अपना विश जो है ओम गणपति नमः 108 बार लिख करके वो डिब्बे में डालता है। वो हम लोग गणेश जी के साथ ही उसको विसर्जन करते हैं और गणेश जी उसकी पढ़ के उसकी मुराद पूरी करते हैं। सर ये जो हमारे गणपति बप्पा का जी को जो श्रृंगार हो रहा है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? गणपति जी का श्रृंगार हम लोग जो कलकत्ता से हमारे सारे जो कलाकार और जितने बनाने वाले सब कलकत्ता से आते हैं हमारे यहाँ। उनको जो श्रृंगार करते हैं वो कोलकाता से आते हैं। सब हमारे कलकत्ता के लोग श्रृंगार कराते हैं। सर ये हमें जैसे सर ने बताया कि पूरे यूपी का सबसे बड़ा पंडाल यहाँ लगता है, उस पे आप क्या सर कहेंगे, कितने दिन लगे या फिर कितनी लागत लगी? ये हमने पद्मावती के तर्ज पे इसका महल का निर्माण कराया है। इसी में हमारे बप्पा जी विराजे हैं। लगभग 1 महीने से ये हमारा कार्य चल रहा है। 1 महीना लग जाता है इसको बनाने के अंदर। तो ये पूरा थीम पद्मावत पे है। पद्मावती के महल के ऊपर हम लोगों ने बनाया है। और सर हमारे जो दर्शक यहाँ गणपति बप्पा से मिलने आ रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि मूर्ति का विसर्जन आप किसी गड्ढे के अंदर करके करें और उसको गोमती नदी में न डालें, उससे प्रदूषण की जो है हानि होती है। बहुत सही बात है और मैं भी चाहती हूँ कि जो हमारे दर्शक इस बात को समझे, जो भी गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं वो पानी में नहा भा के गड्ढा बनाए और उसमें उनका विसर्जन करें। और हम चाहते हैं कि हमारे जो गणपति बप्पा है उनके लिए कोई फेवरेट गाना या फिर श्लोक जो भी आप बोलना चाहिए। ओम गणपति नमः। कोई गाना एक बार गा के बता दीजिए। बप्पा द्वावा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। और सर हम ये बोल कि गणपति बप्पा के कई सारे नाम है, विनायक है, बहुत सारे नाम है, गणपति बप्पा है, हमारे जो कष्टहरण है। आपको कोई फेवरेट नाम जो हो उनका? गणेश जी। गणेश जी, ऐसा क्या लगाव है आपको इस नाम से? हम लोग गणेश जी के नाम से ज्यादा उनको चाहते हैं। नमस्कार मैम, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम? सरिता अग्रवाल। संता, आप इस पूरे जो हमारा ये जो सर अध्यक्ष है इसकी मेंबर हैं जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज गणपति बप्पा के महोत्सव पे? ये बहुत सुंदर पंडाल है, बहुत अच्छा है, कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, हर साल होते हैं। तो आप अपने इस समिति में पहली महिला है कि आप ही केवल महिला है? नहीं नहीं, पहली महिला है। आप ही सिर्फ महिला है इस पूरे? और भी महिलाएं हैं। तो आप तो हमारे हस्बैंड हैं। अच्छा, मेंबर आपके। बस। तो आप अब और कुछ बोलना चाहेंगे गणपति बप्पा के इस महोत्सव पे? क्योंकि ये जो पूरा पंडाल है वो बहुत बड़ा पंडाल है और लोग यहाँ बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं। कुछ लोग विसर्जन करके गणपति बप्पा से मिलने आते हैं यहाँ पे, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा पंडाल है, हर साल बहुत लोग आते हैं दर्शन के लिए, बहुत अच्छा लगता है। कुछ विशेष है आपकी जो बप्पा चाहती है पूरी करें? जी बताइए मेरे दर्शकों को बताइए। जी हम चाहते हैं कि बप्पा हमें स्वस्थ रखे। स्वस्थ है तो एक तरह कहते हैं कि हेल्थ है तो वेल्थ है। और कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ श्लोक वगैरह? जी गणपति बप्पा मोरया का नारा ही लगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा आपने, नमस्कार, जैसे कि हमने देखा कि हमने यहाँ के अध्यक्ष से बात की, यहाँ महिला जो इस संस्था में जुड़ी हैं उनसे भी हमने बात की। काफी सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो गणपति बप्पा का विसर्जन गोमती नदी में ना बहा करके गड्ढा खोदते हैं, उसमें उनका विसर्जन करते हैं। और ये सभी को करना चाहिए जो भी गणपति बप्पा का स्थापना करते हैं। ढोल ताशे बजने शुरू हो गए हैं। गणपति बप्पा को हम आपको जल्द से जल्द दिखाएंगे क्योंकि हम भी बहुत बेताब है उनका ये मुख देखने के लिए गणपति बप्पा का। आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आपका जो ड्रेस है, सबसे पहले दिन की ड्रेस को हम दिखाएंगे। बहुत मराठी स्टाइल में इन्होंने आपको ड्रेसअप किया है, एकदम रंगी हुई है, विसर्जन करके आ रही है जी। तो आप बिल्कुल गणेश जी के रंग में रंगी हुई है। जी। आप ये बताइए कि गणेश चतुर्दशी मनाई क्यों जाती है, मतलब कब से मनाई जाती है, मनाई क्यों जाती है गणेश चतुर्दशी मनाई क्यों जाती है? हमको नहीं पता। जैसे कि गणेश जी का आज जन्म हुआ था, जन्म उत्सव से ही पता चलता है कि गणेश जी का जब जन्म हुआ था तब से ये उत्सव मनाया जाता है। तो आपको क्या समझ में आता है गणेश चतुर्थी से? बहुत अच्छे हैं, गणपति लगते हैं। कोई इच्छा है जो चाहते हो पूरी हो? वो मैंने बोल दी। तो हमारे सामने एक मैम खड़ी है, हम भी इनसे बात करने के लिए बहुत बेताब थे, हमें भी ये देख रही थी तो हमने सोचा बात कर ही लेते हैं। मैम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो गणेश चतुर्दशी है, हमने बहुत लोग पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया, ये मनाया क्यों जाता है? एक्चुअली वो उनका बर्थडे भी मनाया जाता है और ये जो कार्तिक अपने भाई के पास मुंबई गए हुए थे, इस वजह से ये गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। वहाँ के मतलब कि फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये कब से मनाया जा रहा है? भाई इसके वजह मतलब जब गणेश जी का जन्म हुआ तब से ही मनाया जा रहा है? नहीं, गणेश जी जब अपने भाई से मिलने महाराष्ट्र गए थे तब से मनाया जाता तब से मनाया जा रहा है। इस बात की जानकारी में भी किसी को नहीं होगी। वो मैम हमें बता रही है कि जब गणेश जी, जब कार्तिकेय जी गणेश जी से मिलने के लिए महाराष्ट्र गए थे, है। गणेश जी
अच्छा, गणेश जी गए थे, तब से ये पर्व मनाया जा रहा है। कोई श्लोक वगैरह अगर हो तो? गाना फेवरेट कोई? ज्वाला सी जलती है आंखों में मस्ती है दिल में तेरा नाम है परवाह भी क्या उसका गन जैसा है कैसा है परिणाम है धरती अंबर सितारे रे आरती ये उतारे। आया तेरा ओ दे देव श्री गणेशा देव श्री गणेश। बहुत खूब। और हम आपको दिखा रहे हैं कि आगम जो हमें रूप है वो देखने को मिल गया है। इंतजार की घड़ी पूरी हुई और श्री गणपति बप्पा का हमें दर्शन मिल गया है। भगवती गंगा देव्यै नमः। अतः दाहिने हाथ की हथेली पे जल रखें और भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करें। रह गए हमारे झूलेलाल वाटिका के गणपति बप्पा। अब हम आपको चलिए दिखाते हैं निशादगंज के गणपति बप्पा। यहाँ का पंडाल यूपी का सबसे बड़ा पंडाल है। हमने जाना है यहाँ आकर के। अब वहाँ भी कुछ नई चीज़ें दिखाने को मिलेंगी। ये जो पंडाल है वो पद्मावत थीम पर है, ये भी हमने जाना। आगे चलिए हम आपको निशादगंज में जो हमारे गणपति बप्पा की पंडाल एक और है वहाँ भी आपको दिखाएंगे। वहाँ भी लोगों से बात करेंगे और वहाँ की भी पंडाल की खूबसूरती आपको दिखाना हम मिस नहीं कर सकते और नहीं चाहते कि आप उस पंडाल की खूबसूरती को मिस करें। चलिए। आ चुके हैं यहाँ निशादगंज में जहाँ पे वो गणपति बप्पा का पंडाल लगा हुआ है। पहला मैंने आपको दिखाया जो कि झूलेलाल वाटिका में लगा था। अब हम यहाँ पे आए हैं, अंदर दिखाएंगे कि किस थीम पर ये पंडाल बना हुआ है या फिर यहाँ पे जो नई नई चीजें जो खूबसूरती है बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ झूले लगे हुए हैं और लाइटनिंग काफी अच्छी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे उनसे। गणेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा प्रथमेश्वरा गणेश्वरा परमेश्वरा नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रोनीत है प्रोनीत है जी। सर। तो आप ये हर साल मतलब आयोजित करवाते हैं, तो इस बार का ये थीम जो है आपके दिमाग में कैसे आया? अब हम लोग हर बार यही सोचते हैं कि कुछ ऐसा थीम उठाए जिससे कि लोग आए। बहुत लोग हैं जो जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग का मेन मोटिव यही रहता है कि हम लोग कोई ऐसी थीम उठाए जिससे कि लोग यहीं पे दर्शन कर लें। इससे पहले हम लोग ने केदारनाथ का थीम लिया था,
तो वो भी बहुत लोगों को पसंद आया था। इस बार जगन्नाथ जी का थीम दिया है, वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ने एक अच्छा सा थीम सोच रखा है, जो कि अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे। हाँ, तो जो कि रिवील नहीं करेंगे, लेकिन वो भी जल्दी रिवील कर देंगे, ये खत्म होने से पहले रिवील कर देंगे। और बस यही हम लोग का मोटिव रहता है कि जो लोग, बहुत लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग यहीं पे दर्शन करें। तो सर ये जो जिम्मा आपने अपने कंधे पर लिया है, तो ये कितने साल से आप यहाँ पे हमारा ये पंडाल लगता है श्री गणेश? हम लोग का अब ये 14th ईयर है, तो 14th ईयर से हम लोग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे और अच्छा करते रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हमारी पूरी कॉलोनी इसमें इन्वॉल्व रहती है, जो एक फैमिली की तरह है, और हम लोग मिल के ही सब लोग ये आयोजित करते हैं। तो इस बार का जो थीम रहा है सबका, वो था इको फ्रेंडली गणपति बप्पा, उस पे आप क्या बोलना है? तो इको फ्रेंडली, सबसे पहले अगर मैं गणेश आइडल की बात करूं, तो वो भी मिट्टी की है। जो कलर्स यूज़ हुए हैं वो ऑर्गेनिक कलर्स है। इवन जो हमारी जो छोटी वाली मूर्ति आप देखेंगे वो भी मिट्टी की है। तो हम लोग पूरा, और जो भी आप देखेंगे बिल्कुल इकोलॉजिकल है। बांस, बल्ली, वुड, हम लोग ने थर्माकोल का यूज़ नहीं किया, जो कि बिल्कुल मना ही है यूज़ करना। हम लोग ने फोम का यूज़ किया है, उसको भी हम लोग वैसे ही डिस्पोज करेंगे। आधी से ज़्यादा चीज़ हम लोग ने रीयूज़ करी है। अगर आप बांस गए हैं, जो लकड़ी जो यूज़ हुई है, वो हम लोग ने आधे से ज़्यादा हमने रीयूज़ किया है। कपड़े जो हैं वो भी रीयूज़ हुए हैं। कुछ नए कपड़े ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि थीम डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। तो सर ये जो पंडाल है वो कितने दिन तक रहेगा? ये हम लोग का 9 दिन की पूजा है। शुरू हुआ था 7 तारीख से। 14th को डांडिया है, और 15th को हमारा विसर्जन हो जाएगा। तो 14th को यहाँ पूरा डांडिया शो होगा? हाँ जी, पूरा डांडिया है, जो कि पारिवारिक डांडिया है, फैमिली के साथ है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें भी है कि आपको एथनिक वेयर में ही आना है, फैमिली ही अलाउड है, और बट ओपन टू ऑल है। तो मीडिया अलाउड है नहीं? मीडिया बिल्कुल अलाउड है। सर आप जैसे हमारे दर्शकों को कुछ निर्देश देना चाहें आज गणपति बप्पा के इस मौके पर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग आइए, इंजॉय करिए। सब खाने पीने, हर एक चीज़ का जो हम लोग पॉसिबली हम लोग कर पाए लोगों के लिए, हमने किया है। फंक्शंस अच्छे अच्छे रखे हैं। आज अच्छा गज़ल का फंक्शन है, कल भी एक गज़ल का फंक्शन है। तो हम लोग का बस मोटिव ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, वो भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें, और हम अपने सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम अपने कल्चर को प्रिवेल कर पाए। आप गणपति बप्पा की जो चतुर्थी है उस पे आप क्या मतलब क्या जानते हैं आप इसके बारे में? मैं तो बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैं ये है कि मैं लगा रहता हूँ। बैकग्राउंड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत नहीं जानता हूँ। हाँ, ये है कि गणेश जी हैं, बस लगाव है। मैं यहाँ पे रहता भी नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। मैं सिर्फ आया हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग का जुड़ाव वैसा है कि मैं आया इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो ये पूरी जिम्मेदारी पिछले 14 साल से उठा रहे हैं, उनसे बात की। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि यहाँ डांडिया का भी प्रोग्राम किया जाएगा और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ किया जाएगा, यानी कि एथनिक वेयर होंगी। ये सारी बातें उन्होंने बताई। अभी यहाँ गज़ल का किया गया है कुछ समारोह, तो देखते हैं। और आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़7 मीडिया से, हर खबर सच के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणपति बप्पा के मंडप के बाहर बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ टीचर्स जुटे हुए हैं। स्कूल का नाम है डॉल्फिन प्ले स्कूल, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे कुछ प्रमोशन किए जा रहे हैं। तो इसको एज अ प्रमोशन ना लेके हम ये कह सकते हैं कि पंडाल के बाहर एक शिक्षा का भवन लगा हुआ है, जिसमें बच्चे जो यहाँ खेलने कूदने आते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं अपने बच्चों के साथ। तो हो सकता है उसके स्कूल से जुड़े। तो मैम आपका सबसे पहला मोटिव क्या होगा बच्चों के लिए? पहला मोटिव हमारा यही है बच्चों के लिए कि हमारे स्कूल में लर्निंग बाय डूइंग और डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी मेथड अप्लाई होता है, जो कि बहुत कम स्कूलों में लखनऊ में अप्लाई हो रहा है मैम। तो मैम ये कैसे आपके दिमाग में आया कि गणपति बप्पा के पंडाल के सामने ये सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है? ये क्या दिमाग में आया ये सब चीज़ें करनी? क्योंकि मैम शिक्षा से ही आजकल हर चीज़ है। अगर आपके पास शिक्षा है तो सब कुछ है। और गणपति बप्पा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जो विद्यार्थी आपसे जुड़ेंगे या जो विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत ऊंचे उठें और पहाड़ों को छुएं, और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सब आप कुछ श्लोक वगैरह या गणपति बप्पा का कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप सुनाना चाहें हमारी टीम को या हमारे ऑडियंस को?
थैंक यू मैम, गणपति बप्पा मौर्य। गणपति बप्पा मोरिया। तो काफी प्यारे प्यारे सॉन्ग है, काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं जो पीछे हमारे बैकग्राउंड में बज भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। मेरा भी गाने का काफी मन कर रहा है, लेकिन अभी नहीं गा सकते, लेकिन आप मेरा गाना आप तक जरूर पहुंचेगा, जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 7 मीडिया से, हर खबर सच के साथ।